तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है जनजी स्टडी पॉइंट सीजी पर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, आप सभी को पता चल गया होगा, कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए क्या होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से एक ना क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन को। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम है 2026 है ना, तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो है आयोजन कहाँ हुआ है ना। तो कहाँ हुआ दोस्तों, तो याद रखना ये होगा ग्लासगो में। कहाँ होगा? ग्लासगो में होगा। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। कहाँ है? स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड ग्लासगो में हुआ 2026 का कॉमनवेल्थ गेम है ना। कब का? 2026 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। याद हुआ? कहाँ हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, कहाँ हुआ पता तो चल गया। अब सवाल बनता है कि कब हुआ, आपको याद कर लेना यार, है ना। इसको हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। किसमें करेंगे? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसको देखिएगा फिर इसको पढ़ने के बाद, फिर आपको लगेगा कि हाँ मुझको याद हुआ है ना। तो याद करते हैं। तो कब हुआ सबसे पहले याद रखना है 23 जुलाई। कितना याद रखना है? 23 जुलाई है ना। यहाँ भी दो 23 जुलाई और यहाँ देखना 2 अगस्त। यहाँ भी दो 23 जुलाई 2026 से लेकर 2 अगस्त 2026 तक क्या होगा? इनका आयोजन होगा। कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। ठीक है, इस दिन हुआ तो कौन सा क्रम का था भाई, है ना। यदि आपसे पूछ दे इसका संस्करण तो आपको बताना है कि ये कौन सा क्रम का था। तो याद रखना कब शुरू हो रहा है? 23 जुलाई को हो रहा है। और ये किस क्रम का था? 23वां क्रम का था। किस क्रम का था यार? 23वां क्रम का। 23 जुलाई को शुरू होगा और 23वां क्रम का ये राष्ट्रमंडल का खेल है भाई। इतना याद रहेगा। बढ़े आगे। फिर याद रखना है कि इस राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में हुआ, इनका जो शुभंकर था, है ना, शुभंकर, इसका शुभंकर क्या था ये पूछेगा, है ना। तो शुभंकर याद रखना, इसका शुभंकर था भाई फिन्नी था। क्या था? फिन्नी था। एक जानवर है उस जिनका नाम क्या दिया गया? फिन्नी दिया गया। क्या नाम दिया गया? फिन्नी दिया गया। अब आपको बताना है कि इस राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कितने देश शामिल हुए, है ना। आपको बताना है कि इस राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कितने देश शामिल हुए। तो कितने देश हुए थे? 74 देश क्या हुए थे? पार्टिसिपेट किए थे। कितने देश पार्टिसिपेट किए थे? 74 देश पार्टिसिपेट किए थे। याद हुआ यार? फिर आपको बताना है कि इसमें इस बार कुल खेल कितने थे, क्योंकि खेलों की संख्या में क्या कर दी गई थी? कटौती कर दी गई थी, है ना, काट दिया गया था। तो इस बार कितने खेल थे? 10 खेल थे। क्या खेल थे? कितने खेल थे? 10 खेल थे, है ना। तो कौन कौन से खेल को बाहर रखा गया था भाई, है ना, ये भी पूछ दिया जाएगा। बाहर रखा गया खेल, है ना, इससे बाहर कर दिया था इस बार। तो याद रखना हमारे यहाँ फेमस कौन सा खेल है? क्रिकेट। कौन सा खेल? क्रिकेट। क्रिकेट को बाहर कर दिए, है ना। हमारी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी को बाहर कर दिए। कुश्ती को बाहर कर दिए, है ना, कुश्ती को बाहर कर दिए। बैडमिंटन को बाहर कर दिए। और बैडमिंटन टाइप एक और खेल है, कौन सी? टेबल टेनिस है। इस टेबल टेनिस को भी बाहर कर दिए। एक प्रसिद्ध खेल याद रखना जहां से हमारे यहाँ पदक आता था, निशानेबाजी को बाहर कर दिए। बहुत सारे खेल बाहर कर दिए। टोटल 9 खेल को बाहर किए थे यार। कितने खेल? जिसमें से आपको ये 4 5 6 खेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये 6 खेल क्या करना है आपको? याद रखना है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, निशानेबाज, कुश्ती, हॉकी और क्रिकेट। याद हुआ? बाहर रखा गया ये सब खेल। अब आपको देख लेना है कि पॉइंट टेबल में जो है कौन कौन से देश की स्थिति क्या आ रही है ना। पॉइंट टेबल को देख लेते हैं। पॉइंट टेबल, तो पॉइंट टेबल में सबसे जो फर्स्ट क्रम में आता है यार, उनका नाम है भैया ऑस्ट्रेलिया। कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया ससुरे 171 मेडल के साथ पहले स्थान पे रहा। कितने मेडल? 171। और भाई ये जीतता है 70 गोल्ड जीतते इसमें। 70 क्या है इसमें का? गोल्ड है। क्या है? गोल्ड है। 100 टोटल मेडल की बात करें तो 170 और इस 171 में 70 अकेला क्या है? गोल्ड है। दूसरे स्थान पे याद रखना, दूसरे स्थान पे आता है इंग्लैंड आता है।
कौन आता है? इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड, है ना। और ये जीतता है 110 मेडल। कितना मेडल जीतता है? 110 मेडल जीतता है भाई। और 29 गोल्ड है इनका। हाँ, उसको याद मत करो, इनको बस याद करो। तीसरे स्थान पे आता है कनाडा। कौन आता है? कनाडा। और ये जीतता है 62 मेडल। और चौथे स्थान पे आते हैं हम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये चौथा वाला, क्योंकि ये इंडिया का क्या है? रैंक है। और इंडिया टोटल जीतता है भैया 39 मेडल। कितना मेडल? 39 मेडल। 39 मेडल जीतते हैं। कितना मेडल? 39 मेडल। सबसे पहले याद रखना कि टॉप में कौन है? ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पे है इंग्लैंड, तीसरे स्थान पे है कनाडा और चौथे स्थान पे है इंडिया। 171 मेडल के साथ ऑस्ट्रेलिया टॉप में, फिर 110, फिर 62, फिर 39 मेडल किनका है? भारत का। किनका है? भारत का। अब देखते हैं कि इसमें कितना क्या है? गोल्ड है, कितना क्या है? सिल्वर है, और कितना ब्रॉन्ज है। भयंकर इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछेगा किसी न किसी एग्जाम में। कितना मेडल लाया भारत ने? 39 मेडल लाया। किस स्थान पे है? चौथे पोजीशन पे रहा। किस पोजीशन पे रहा? चौथे पोजीशन पे रहा, है ना। गोल्ड को याद रखना। किसका गोल्ड? तेरा गोल्ड। किसका गोल्ड? तेरा गोल्ड। हाँ ठीक है भाई, मेरा गोल्ड। वही तो बोल रहा हूँ कि तेरा गोल्ड करता, तो 13 गोल्ड लाएंगे, है ना। तो भारत कितना गोल्ड लाएंगे? 13 गोल्ड लाएंगे। फिर उसके बाद 17 क्या लाएंगे? सिल्वर। स से सिल्वर, स से 17, स से सिल्वर और स से 17। याद हुआ यार? स से सिल्वर और स से 17। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज है, बच गया। और कितना बच गया? 9। यहाँ देखो कितना बच रहा है? 9। तो ये लास्ट वाला 9, है ना। 13 17 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर 9 39 हो जाएगा। तो 13 गोल्ड, ठीक है, 13 गोल्ड। स से सिल्वर, स से 17, और ब्रॉन्ज बच गया, वो है इतना 9। इतना याद हुआ। चौथे स्थान पे रहा भारत। तो ये पॉइंट टेबल में क्या हो गया? इनका इतिहास हो गया। एक चीज जान लेना लगे हाथ, जो भारत है ना, भारत जो है अब तक, अब तक, अब तक मतलब जब से गेम खेल रहा है 1934 से, तब तक टोटल 603 मेडल जीत चुके हैं। कितने मेडल? 603 मेडल। 603 मेडल कितने बार में? 19 बार में। 19 बार पार्टिसिपेट किए भारत ने, और इस 19 बार में जो है कितना मेडल जीत चुके हैं? 603 मेडल जीत चुके हैं। आप इतना थोड़ा सा क्या याद रखना, याद रखना। ये होता है इस बार का क्या, जो गेम हुआ। अभी पूरा बच्चा है भाई, मेन खजाना तो बच्चा है, क्योंकि हमको जो मेडल है, कौन कौन किस किस खेल में कौन कौन से मेडल लाए, वो देखना है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इनका थोड़ा सा क्या यार, इतिहास। क्या देख लेते हैं? इतिहास। क्योंकि आजकल ससुरे कहीं से भी क्वेश्चन बन रहा है, तो इतिहास को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो इतिहास में याद रखना कि सर्वप्रथम या प्रथम बार जो है आयोजन, है ना, प्रथम बार कॉमनवेल्थ गेम का क्या जी, आयोजन कब होगा भाई? 1930 में होगा। कब होगा? 1930 में होगा। प्रथम बार आयोजन 1930 में हुआ। ठीक है, प्रथम बार आयोजन 1930 में हुआ। तो कहाँ हुआ ये सवाल आता है ना, कहाँ हुआ ये सवाल आता है। तो याद रखना ये होगा हैमिल्टन में। कहाँ होगा? हैमिल्टन में। तो ये हैमिल्टन कहाँ है गुरुजी? कहाँ ये हैमिल्टन? कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा। कनाडा की सिटी है कौन? हैमिल्टन। मतलब प्रथम बार कॉमनवेल्थ गेम, है ना, प्रथम बार आयोजन कॉमनवेल्थ गेम का कहाँ हुआ? हैमिल्टन कनाडा में हुआ। और कब हुआ? 1930 में हुआ। आपको इतना याद रखना है ना। उसके बाद याद रखना कि इनका जो है, इनका आयोजन, है ना, इनका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है भाई, है ना। कब होता है? प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। इनका आयोजन कितने वर्ष में होता है? प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। 4 वर्ष बाद इनका आयोजन हो जाता है। क्लियर? चले यार, अब इसका कुछ नाम जान लेते हैं। जब पहली बार आयोजन हुआ है ना, तो पहली बार आयोजन हुआ तब इनका नाम क्या था? पुराना नाम भी जान लेते हैं थोड़ा सा यार, है ना। जब इतिहास देख रहे हैं तब उस समय इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ब्रिटिश साम्राज्य खेल था।
तो इसको बोल देंगे अंग्रेजी में ही याद रखना बेटर है, ब्रिटिश एम्पायर, है ना, ब्रिटिश एम्पायर गेम। क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम था। इसको 1952 में चेंज करके वो लोग कर दिए ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया। फिर इसको चेंज करके क्या कर दिया? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम कर दिया। अब इस एक बार एक एक करके धीरे धीरे हटाएगा ना, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम 1972-74 के आसपास इस ब्रिटिश को हटा देगा और क्या बन जाएगा? ये कॉमनवेल्थ गेम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉमनवेल्थ गेम बन जाएगा। एक और अन्य नाम है यार इनका, है ना, एक अन्य नाम से जाना जाता है जिनका नाम है फ्रेंडली गेम। कौन सी गेम? फ्रेंडली गेम। फ्रेंडली गेम पूछ रहा है मतलब किसे पूछ रहा है? वो कॉमनवेल्थ गेम को पूछ रहा है। फ्रेंडली गेम्स, है ना, फ्रेंडली गेम इनका क्या है? एक और नाम है फ्रेंडली गेम्स। अब आपको थोड़ा सा जान लेना है इसका, क्या जान लेना है? मोटो, है ना, इसका ध्येय वाक्य क्या है? थोड़ा सा याद रखना, इसका ध्येय वाक्य या इनका मोटो, है ना, मोटो। और मोटो है भाई इसका समानता या मानवता, मानवता। फिर है समानता और एक है नियति। क्या है? नियति, मतलब ह्यूमनिटी, है ना, ह्यूमनिटी। इसको बोल देंगे इक्वालिटी, इक्वालिटी। इसको बोल देंगे डेस्टिनी। क्या बोल देंगे? डेस्टिनी। मानवता, समानता, नियति। ठीक है, तो इनका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? कॉमनवेल्थ गेम का ब्रिटिशर्स ने शुरू किया, इसलिए ब्रिटिश के राजधानी कहाँ? लंदन, मतलब कहाँ है? इंग्लैंड में है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो आप इतना याद रखना इसके इतिहास के क्रम में कि 1930 में पहली बार होगा। कहाँ होगा? हैमिल्टन, कनाडा में होगा, है ना। उसके बाद याद रखना इनका पुराना प्रत्येक 4 वर्ष में होगा। पुराना नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम बना, फिर फ्रेंडली गेम बना। इसका ध्येय वाक्य मानवता, समानता एवं नियति है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ भैया? लंदन में है। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, हमको पता है कि 23वां क्रम का खेल कब हो रहा है? कब हो रहा है? 2026 में। कहाँ हो रहा है? ग्लासगो। कहाँ हो रहा है? ग्लासगो। और ये कहाँ है? स्कॉटलैंड। ये हमने देखा, देखा ना। लेकिन उससे भी एक इंपॉर्टेंट है कि जो 24वां क्रम का है, 24वां नंबर का गेम, वो कब होगा? 4 साल बाद, मतलब 2030 में। कब होगा? 2030। ये भयंकर टाइप के इंपॉर्टेंट है ना, मत पूछो, भयंकर बोल रहा हूँ, खतरनाक टाइप के इंपॉर्टेंट। ये आएगा डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में। 24वां नंबर का जो राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम कब होगा? 2023 में, क्योंकि 4 साल बाद होना है, क्योंकि ये 23वां नंबर का हुआ था, ये 4 साल बाद होना है। और 4 साल बाद होगा तो कहाँ होगा? ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ होगा? अहमदाबाद में होगा। कहाँ होगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद मतलब कहाँ? हमारी इंडिया। पहले से ये याद रखो, 24वां नंबर का राष्ट्रमंडल का खेल 2030 में होगा। और 2030 में कहाँ भाई? अहमदाबाद, इंडिया में होगा। तो इससे पहले ने क्या बिगाड़ा था? 22वां को भी देख लेते हैं ना। तो 22वां कब हुआ था? इसके 4 साल पहले, मतलब 4 साल पहले मतलब 2022 में हुआ था। 22वां कब हुआ था? 2022 में हुआ था। और 22वां को पकड़ना है 2022, और 23वां को पकड़ना है 23 जुलाई से, है ना, 23 जुलाई से पकड़ना है। ठीक है, तो 22वां कहाँ हुआ था? बर्मिंघम। कहाँ हुआ था? बर्मिंघम। और ये बर्मिंघम कहाँ है भैया? आपके ससुराल, कौन है? इंग्लैंड, है ना, ससुरे ब्रिटिशर्स लोग। ठीक है, तो बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। एक चीज और पकड़ना है, जो 2030 में होगा, 2030 में होगा, प्रथम हुआ था, प्रथम हुआ था 1930। और 100 वर्ष बाद मतलब 100 वर्ष बाद मतलब 2030, मतलब इसमें क्या हो रहा है? 100 वर्ष पूर्ण हो रहा है। मतलब कॉमनवेल्थ गेम अपना क्या मनाएगा?
क्या मनाएगा? सेंचुरी मनाएगा। इसलिए भयंकर इंपॉर्टेंट है ये 2030। लेकिन इसके अलावा याद रखना है कि भारत में यह दूसरे क्रम का है ना। भारत में दूसरे क्रम का क्या है? ये खेल है। दूसरे क्रम का खेल कहने का मतलब भारत जो है एक बार और क्या कर चुका है? मेजबानी कर चुका है। तो याद रखना इसी को, है ना। 19वां क्रम का खेल। कौन सा? 19वां क्रम का खेल। और ये आयोजित होता है 2010 में। कब होता है? 2010 में। और 2010 में कहाँ होता है दोस्तों? दिल्ली, नई दिल्ली जिसे बोल देते हैं ना, मैं केवल दिल्ली लिख रहा हूं, नई दिल्ली बोल देते हैं। तो नई दिल्ली मतलब इंडिया में होगा। नई दिल्ली मतलब इंडिया में होगा। और कब होगा? 3 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2010 के मध्य। 3 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2010 के मध्य होगा। इस समय जो है हमारा शुभंकर था। लगे हाथ सभी देख लो ससुरे, शुभंकर था, है ना। शुभंकर था शेरा। क्या था? शेरा। क्या था भैया? शेरा। इस समय हम टोटल मेडल जीतेंगे 101 मेडल। कितने मेडल जीते थे? 101 मेडल। इतना याद रखना, हमने 101 मेडल जीता था और इस 101 में 38 क्या थे? गोल्ड थे। 38 क्या थे? गोल्ड थे। तो इतना थोड़ा सा याद रखना, है ना। तो 24वां 2030 अहमदाबाद में होगा, इंडिया में होगा, क्योंकि ये 100वां नंबर का गेम है, इसलिए भयंकर इंपॉर्टेंट है ना। इस भारत में दूसरे क्रम का गेम है। क्यों? क्योंकि इससे पहले 2010 में जो 19वां क्रम का खेल था, है ना, 19वां क्रम का खेल था। ये 19वां क्रम का खेल 2010 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस समय जो है ये 13 से 14 अक्टूबर 3 से 14 अक्टूबर के मध्य हुआ था। इसका शुभंकर शेरा था। हमने इस समय अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 101 मेडल जीते थे, जिसमें से 38 क्या थे भैया? गोल्ड थे। क्या थे? गोल्ड थे। तो देखें यार, अब नेक्स्ट की ओर चले। अब काम की चीज आती है पदक। क्या आती है? पदक, है ना। भारतीयों को कौन कौन से पदक मिला? भारतीयों को प्राप्त पदक, है ना। पदक कितना पदक मिला था? टोटल 39। कितना मिला था? 39। इस 39 में से गोल्ड कितना था? 13 गोल्ड था। क्या था? 13 गोल्ड था। ठीक है। तो सिल्वर कितना था? मैं बोला था ना, सिल्वर, स से सिल्वर और स से 17, है ना। बच गया कितना? 9। 9 क्या है? कांस्य है। इसी को बोल देते हैं ब्रॉन्ज, है ना जी। क्या बोल देते हैं? ब्रॉन्ज बोल देते हैं। उधर स्वर्ण बोल देते हैं, फिर रजत बोल देते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 13 की 13। 13 की 13 सबसे पहले याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया? तो बढ़े आगे फिर। चलो लिखते हैं 13 नाम लिखते हैं। किसका नाम? 13 नाम। ये पहला पहला देखते हैं सबसे पहले, है ना। पहला देखते हैं। पहला में याद रखना, जो पहला गोल्ड आया, वो पहला गोल्ड किसने लाया? मीराबाई चानू ने लाया। किसने लाया? मीराबाई चानू ने लाया। किसमें लाया? वेट लिफ्टिंग में लाया। किसमें लाया? वेट लिफ्टिंग में लाया। वेट लिफ्टिंग में लाया या भारोत्तोलन में लाया, है ना। वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन में लाया। एक चीज याद रखना, ये लगातार लगातार तीसरी स्वर्ण जीतने वाली पहले भारतीय है ना। लगातार तीसरी स्वर्ण जीतने वाली पहले भारतीय, मतलब लगातार इनका तीसरा गोल्ड है भाई। कौन सा? ये जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ ना ग्लासगो स्कॉटलैंड में, लगातार तीसरा, मतलब 2022 बर्मिंघम में जीता, 2018 ऑस्ट्रेलिया में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ वहां भी गोल्ड जीता। कौन? ये मीराबाई चानू। किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये एक हो गया। फिर दूसरा याद करते हैं, और दूसरा याद करते हैं यार, चलो बॉक्सिंग वाला याद कर लेते कंप्लीट। और बॉक्सिंग में सबसे पहले आपको याद रखना है, अ से याद रखना है ना। अ से याद रखना अरुंधति, है ना। क्या? अरुंधति राय, ऐसे याद रखो। अरुंधति। अरुंधति हुआ जी कि नहीं हुआ? और अ से याद रखना अंकुश। अंकुश। पहले इतना ही नाम तो याद करो, पूरा सरनेम याद करना जरूरी नहीं है, हमको ऑप्शन में टिक लगाते बनना चाहिए, है ना। तो अरुंधति और अंकुश, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल।
अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल। तो अरुंधति और अंकुश याद हुआ, अरुंधति और अंकुश, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा। प से याद रखते हैं प्रीति, किसको याद रखते हैं? प्रीति। और प से याद रखते हैं प्रिया, किसको याद रखते हैं? प्रिया, है ना। प्रीति और प्रिया, प्रीति पवार और प्रिया घंघास, है ना। प्रीति पवार और प्रिया घंघास। ठीक है भाई, इसका भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, है ना। अरुंधति चौधरी और अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल, कैसी पंघाल? अंकुश पंघाल, इसको भी याद करो, अंकुश पंघाल। लेकिन हमको पकड़ना है किससे? अ से पकड़ना है। अ से अरुंधति, अ से अंकुश, प से प्रीति और प से प्रिया, इस प से पकड़ना। अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल, प्रीति पवार और प्रिया घंघास। प से प्रीति, प से प्रिया, अ से अंकुश, अ से अरुंधति। क्लियर यार? अरे हुआ। फिर देखते हैं स से पकड़ते हैं, किससे पकड़ते हैं? स से पकड़ते हैं। और स से याद रखना सचिन, स से सचिन, और स से याद रखना साक्षी। स से याद रखना सचिन और स से याद रखना साक्षी, है ना। सचिन सिवाच, ये सचिन सिवाच और साक्षी चौधरी, सचिन सिवाच और साक्षी चौधरी। आपको केवल इतना याद रखना है, स से सचिन और स से साक्षी, स से साक्षी, इतना याद रखना है। सचिन और साक्षी, सचिन और साक्षी, याद हुआ यार? सचिन और साक्षी। और एक और याद रख लेना है आपको 8वां नंबर का, जिसका नाम है जैस्मीन लैम्बोरिया। जैस्मीन कौन है? जैस्मीन, जैस्मीन लैम्बोरिया, है ना। जैस्मीन लैम्बोरिया। ये सभी व्यक्ति जो है किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। कितने लोग? 7 लोग। कितने लोग? 7 लोग। 7 लोग बॉक्सिंग में क्या जीते हैं भैया? स्वर्ण जीते हैं। क्या जीते हैं? स्वर्ण जीते हैं। नाम है सिद्धू? नहीं, नाम है अरुंधति, अंकुश, प्रिया, प्रीति, सचिन, साक्षी और जैस्मिन, है ना। जैस्मिन लैम्बोरिया। ये 7 और एक 8 हो गया हमारा ऊपर में मीराबाई चानू। ये 8 हो गया, 13 में 8 हो गया। अब 5 बज गया। पहले ही स्वर्ण हमको याद होना चाहिए, कौन कौन जीते और किन किन खेलों से क्या है? संबंधित है ना। ये 8 हुआ। फिर हमको याद रखना है 9, 10, 9, 10, 11, 12 और 13। 9वां में याद रखना अस्मिता, अस्मिता डे। अस्मिता डे, मन्ना डे गायक सुने ना, वैसी अस्मिता डे। और ये है हर्ष सिंह, हर्ष सिंह, अस्मिता डे और हर्ष सिंह। ये लोग है याद रखना जूडो, किसके प्लेयर? जूडो। हर्षिता डे और जूडो, डे डो, डे डो, याद हुआ। अस्मिता में क्या आ रहा है? डे आ रहा है, और जूडो में क्या आ रहा है? डो आ रहा है, मतलब ड आ रहा है, इसमें भी ड आ रहा है, तो डे डो। अस्मिता डे जूडो, अस्मिता डे जूडो, याद हुआ। हर्ष सिंह, याद हो जाना चाहिए भाई। क्लियर? तो बढ़े आगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। और यहाँ याद रखना है शर्मिला को। इसको? शर्मिला, आपको नहीं शर्माना है ना। और शर्मिला के साथ याद रखना दिलीप को। इसको? दिलीप को। शर्मिला और दिलीप। शर्मिला धनखड़, है ना। पहली क्या लाई, है ना। शर्मिला धनखड़ पहली पैरा एथलीट जिसने क्या लाई? गोल्ड लाई इस गेम में। तो शर्मिला धनखड़। फिर किसको याद रखना है? दिलीप। और एक याद रखना है सोमन राणा, सोमन, सोमन राणा। ये लोग है, ये तीनों लोग पैरा एथलीट। क्या है? पैरा एथलीट। इन तीनों ने क्या लाया? गोल्ड लाया। क्या लाया? गोल्ड लाया। इन दोनों ने क्या लाया? गोल्ड लाया, है ना। शर्मिला, दिलीप, सोमन राणा।
शर्मिला, दिलीप और सोमन राणा। दिलीप गावित है ना, ठीक है, दिलीप बस याद करो। शर्मिला, दिलीप, सोमन राणा, ये तीनों पैरा एथलीट है, तीनों गोल्ड लाएंगे। फिर हमने देखा अस्मिता डे, डे से पढ़ने जूडो, अस्मिता डे और हर्ष, दोनों का नाम साथ में लेना है, अस्मिता डे और हर्ष सिंह, अस्मिता डे और हर्ष सिंह, तीनों दोनों क्या लाएंगे, जूडो में गोल्ड लाएंगे। फिर जस्मिन लेम्बोरिया, साक्षी, सचिन, प्रिया, फिर प्रीति, फिर अंकुश, फिर अरुंधति, फिर मीराबाई चानू, ये सातों क्या है, बॉक्सिंग। मीराबाई चानू क्या है, मीराबाई चानू लाएंगे किसमें गोल्ड भैया, किसमें लाएंगे, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है यार, तो बढ़े आगे। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे। अब कुछ और खिलाड़ियों को देख लो, प्रसिद्ध खिलाड़ी जो डायरेक्ट अब पूछ देगा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है ना, भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रो से है। इसने कौन सी पदक जीता, रजत जीता। क्या जीता, रजत जीता। एक याद रखना है आपको, लवलीना बोर्गोहेन, है ना, इनको याद रखना है, लवलीना बोर्गोहेन, लवलीना बोर्गोहेन, ये क्या बॉक्सर है ना, क्या है, बॉक्सर है, बॉक्सिंग में पदक लाएगा। और क्या पदक लाएगा, ये भी रजत पदक लाएगा। कौन सी पदक लाएगा, रजत पदक लाएगा। फिर याद रखना गुलवीर सिंह, किसको याद रखना है, गुलवीर सिंह, ये 2 पदक जीतता है भाई, है ना, गुलवीर सिंह, ये एथलीट है, गुलवीर सिंह क्या है, गुलवीर सिंह एथलीट है। गुलवीर सिंह एथलीट में क्या लाएंगे, रजत लाएंगे। क्या लाएंगे, रजत लाएंगे, है ना। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, रजत। लवलीना बोर्गोहेन बॉक्सर है, बॉक्सिंग, क्या लाएंगे, रजत। गुलवीर सिंह एथलीट, क्या लाएंगे, रजत। फिर आपको याद रखना है सर्वेश कुमार, किसको याद रखना है, सर्वेश कुमार, किसे याद रखना है, सर्वेश, सर्वेश कुमार। और ये सर्वेश कुमार लाएंगे हाई जंप में रजत। हमको सभी को नहीं पढ़ना यार, हमको सभी को नहीं पढ़ना, जो कुछ पहले पूरा स्वर्ण पढ़ना है तेरा की तेरा, बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो बन सकते हैं ना, जो इतिहास की दृष्टि से जो डबल मेडल लाए हैं, जो पहली बार मेडल लाए हैं, और जो और चर्चित नाम है ना, स्टार प्लेयर है, उन लोग का नाम, इसलिए हमको इनको क्या करना है, देखना है। तो ये लवलीना बोर्गोहेन, गुलवीर सिंह एथलीट रजत, सर्वेश कुमार हाई जंप में क्या लाएगा, रजत पुरस्कार लाएगा, इतना याद रखना है। ज्ञानेश्वरी यादव को याद रखना आप, है ना, इसको याद रखना है, ज्ञानेश्वरी यादव। ज्ञानेश्वरी यादव क्या लाएंगे, वेट लिफ्टर है ये भी, वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में कौन सी पदक लाएंगे, रजत पदक लाएंगे। कौन सी पदक लाएंगे, रजत पदक लाएंगे। एक नाम याद रखना यार, झंडू राम, झंडू राम। जब ये पदक जीत के आया तो मुझे शुरू में ही लग रहा था झंडू राम, है ना, झंडू राम, बिलीव नहीं हो रहा था कि ये गलत नाम थोड़ी ना दे दिया करके, है ना, फिर देखा कि सही है ऐसे करके। तो झंडू राम जो है भैया क्या है, पैरा एथलीट है ना, पैरा पावर लिफ्टिंग और ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा, है ना, पैरा पावर लिफ्टिंग प्लेयर, लेकिन कैसा है, पैरा, तो पैरा पावर लिफ्टिंग है, पैरा पावर लिफ्टिंग है। और क्या जीतेगा, कांस्य पदक जीतेगा। तो झंडू राम जो फर्स्ट मेडल लाएगा भारत के लिए 2026 में, वो कांस्य है ना, किसमें लाएगा, पैरा पावर लिफ्टिंग में, किसमें, पैरा पावर लिफ्टिंग में। एक याद रखना तेजस्विन शंकर, है ना, तेजस्विन शंकर, ये भी एथलीट है, तेजस्विन शंकर, तेजस्विन शंकर, है ना, डेकथलॉन में लाएगा। ये भी क्या है, एक एथलीट है ना, डेकाथलॉन, डेकाथलॉन में लाएगा, है ना। और इसमें क्या लाएगा, याद रखना, ब्रॉन्ज लाएगा या कांस्य लाएगा। डेकाथलॉन में क्या लाएगा, कांस्य लाएगा, डेकाथलॉन में कांस्य लाएगा तेजस्विन शंकर। आपको इतना सारा चीज याद रखना है भाई, किसके संबंध में, कॉमनवेल्थ गेम 2026 के संबंध में, राष्ट्रमंडल खेल 2026 के संबंध में। विशेष रूप से याद रखना 2026 का, 2030 का ये जो क्रम है कहाँ आयोजित होगा, 2010 का भी याद रखना, नई दिल्ली, है ना, क्योंकि
क्योंकि 2030 में हम उसकी मेजबानी कर रहे हैं, 100 वर्ष पूर्ण हो रहा है, इसलिए 2010 से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कब हुआ था, शुभंकर क्या था, कितने मेडल थे, है ना। बाकी आपको सब याद रखना है, हमको गोल्ड याद रखना है और कुछ कुछ जो ये इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। क्लियर दोस्तों? तो यदि आपको भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार, तो वीडियो को क्या करो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट के माध्यम से बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। और प्रैक्टिस सेशन अटेंड करना न भूलना यार, है ना। हम इसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे और आपको वहीं से पता लगेगा कि कितना याद है ना। पढ़ने बस से नहीं होता, ऑब्जेक्टिव लगाना जरूरी होता है ना। तो पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव लगाना वो अनिवार्य है, तभी आप एनालिसिस कर पाएंगे कि मुझको कितना याद है। तो हम नेक्स्ट वीडियो इसकी क्या लाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं, आप उसको जरूर सॉल्व कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।